हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि आप लास्ट के 10 डेज़ में आपका जो टारगेट होगा वो 45 प्लस होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बिल्कुल टच भी नहीं किया है केमिस्ट्री को, वह कैसे अपने बैक से बच सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और स्पेशल ये वीडियो बैक वालों के लिए है कि बैक आपका नहीं लगेगा। बिल्कुल ये गारंटी ली जाती है कि अगर आपने इन टॉपिक को 50% भी रिवीजन कर लिया, आपने इन टॉपिक को 50% भी आपने रिवीजन कर लिया, तो आपकी बैक नहीं लगेगी, ये गारंटी हमारी है। तो चलिए और टॉपिक को देखिए। और आपको टॉपिक को देखना है और अच्छे से समझना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको याद भी करना है। तो थोड़ा हम अपने टॉपिक को जूम कर लेते हैं और अच्छे से आपको दिखाते चलते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का होता है। तो इसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड, क्वांटम नंबर से रिलेटेड, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर और पॉलीज एक्सक्लूजन, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस टॉपिक से हुंस रूल और केमिकल बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स और हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इसका न्यूमेरिकल भी आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारे टॉपिक को क्लियर करके ही जाइए। ओके दोस्तों, तो अगला हमारा जो चैप्टर आता है वो है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स का जो हमारा टॉपिक होगा वो फर्स्ट टॉपिक होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कैलोरीफिक वैल्यू और इसका एक न्यूमेरिकल। इस ये 5 नंबर में कैलोरीफिक वैल्यू आता है, उच्च ऊष्मीमान और निम्न ऊष्मीमान, जिसमें उसका दोनों आ जाएगा। और आपको इसमें इसका न्यूमेरिकल जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप 7 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप मिस ना कीजिएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद जो हमारा आएगा वो आता है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। ओके दोस्तों, तो ऑक्टेन और सीटेन नंबर को आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हाइड्रोजन फ्यूल। तो हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके प्रॉफिट वगैरह के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी पेन में आप ज़रूर नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड फिजन। इसके बाद हम लुब्रिकेंट्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए। कहीं ना कहीं 5 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है और हर बार पूछा जाता है एक टॉपिक इसमें से, चाहे जो हो। लेकिन लुब्रिकेंट्स के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते रहेंगे तो लिखने का जो तरीका होगा लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको, और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको लुब्रिकेंट्स के पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है वाटर ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है कि कठोर जल से जो साबुन की क्रिया होगी वो साबुनीकरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पीएच वैल्यू कहीं ना कहीं अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बफर सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बफर सोल्यूशन अभी आता है तो समझ लिया आप प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं है। इसके बाद फेनन और अपक्रमण की ये जो डिफिनीशन होगी इसे आप तैयार कर लीजिए। सल्क और अपवंग की डिफिनीशन आप तैयार कर लीजिए। ओके दोस्तों, इसके बाद हम साइड करते हैं, आपको दिखाते हैं कहीं ना कहीं टीडीएस और अम्ल क्षार सूचक के सभी सिद्धांत के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए। और जीवाणुनाशन, जो जैसे क्लोरीनीकरण है और आपका क्लोरीन विधि है और ओजोनीकरण है, तो इन सब के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए। और जो अगला टॉपिक है वो बीओडी प्लस सीओडी मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 100% पूछा जाने वाला है इस बार, जिसे कहते हैं 100%। तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और हम अब बात करेंगे वैद्युत रसायन में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको तैयार करना है। इसमें आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव और अवघटनी सेल और अवघटनी सेल गैल्वेनिक सेल, अवघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपका इस चैप्टर से काम हो जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर के ऊपर, वो है कोरोजन। तो संक्षारण चैप्टर से आप सिर्फ संक्षारण के टाइप और कैथोडिक रक्षण
और कुछ पेंट्स वेंट्स के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपका एस चैप्टर निकल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको 5 से ऊपर नंबर दे के जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है इस टाइम, जो 6th चैप्टर है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे बड़ा तो होता है कि 7+ नंबर आपको IUPAC से मिलते हैं, जो कि सॉलिड नंबर मिलते हैं। और इस IPSC इसमें सारा का सारा सिर्फ IPSC का ही खेला है। अगर IPSC आपने अच्छे से तैयार कर ली लो लेवल की, तो अगर आप 4 से 5 IPSC सही कर लेते हैं तो आपका काम तो हो गया, बैक के कोई चांस ही नहीं है। और आपको इसमें बहुलक के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है कि पॉलीमर क्या होते हैं और उनके टाइप। और उसके बाद आपको प्लास्टिक के बारे में ले लेना है। प्लास्टिक पॉलीमर में 2 प्रकार के हैं, संघनन और ये योगात्मक। तो इनके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए। इस चैप्टर से अगर टोटल इस चैप्टर की बात करें तो आपको 12+ नंबर ये दे के जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप 12+ नंबर यहाँ से उठा लेते हैं और कोई दूसरे चैप्टर को टारगेट कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं 20 के ऊपर हो जाएगा और बैक का कोई चांस ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था और इसमें आप तैयारी पर लग जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।